बात 15 दिसंबर की रात की है, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स अपने अपने रूम्स में बैठे हुए थे। कितने में न्यूज आती है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस ने अटैक किया है। वहां की लाइब्रेरीज में, वहां के रूम्स में घुसकर दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स को बहुत मारा है, बहुत से बच्चे जख्मी हो गए हैं और ह्यूमर्स यहां तक आने लगे कि 2 बच्चों की डेथ तक हो गई है। ये सुनने के बाद देखते ही देखते स्टूडेंट्स बाबे सैयद, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मेन एंट्रेंस है, वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए और फिर हजारों की तादाद में वहां पर स्टूडेंट्स ने पहुंचकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लग रहे थे, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लग रहे थे। यही सब चल रहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रजिस्ट्रार ने यूपी पुलिस को कैंपस के अंदर आने की परमिशन दे दी। कैंपस के अंदर आने के लिए यूपी पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया, साउंड बम्स तक फायर किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स जख्मी भी हुए और 2 स्टूडेंट्स ने अपना हाथ हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जब टीयर गैस और साउंड बम्स की वजह से स्टूडेंट्स वहां से डिस्पर्स हुए तो यूपी पुलिस स्टाफ हाल के रूम्स में जाकर यूपी पुलिस ने टीयर गैस फायर किए हैं ताकि स्टूडेंट्स को बाहर लाया जा सके। जब स्टूडेंट्स वहां पर सरवाइव नहीं कर पाए, जब वो बाहर आए तो बहुत सी वीडियोस ये भी शो करते हैं कि यूपी पुलिस उन्हें किक कर रही है, डंडू से मार रही है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स जख्मी हुए। वहीं दूसरी तरफ जो बाइक्स पार्क की गई थी रोड्स के साइड पर, उन बाइक्स को बहुत बुरी तरीके से डंडू से डैमेज किया गया और बाइक्स उठाकर यूपी पुलिस अपने साथ ले गई। पास्ट में शायद ही कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिस इंसिडेंट में यूपी पुलिस या कोई भी एक्सट्रिंसिक फोर्स कैंपस के अंदर घुसकर स्टूडेंट्स के रूम में जाकर स्टूडेंट्स को जिसने मारा हो, ऐसा शायद ही कभी पास्ट में हुआ हो। फिर स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया, वहां उनके रूम से अरेस्ट कर उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, अलग अलग प्रिजन्स में रखा गया और वहां पर उनको बहुत बुरी तरीके से फिर से टॉर्चर किया गया। जब वो पानी मांग रहे थे तो यूपी पुलिस उनका मजाक उड़ा रही थी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में क्या हुआ था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 15 दिसंबर की रात को जामिया मिलिया इस्लामिया में हंड्रेड्स ऑफ पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती यूनिवर्सिटी के अंदर घुसे, स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया, वहां के बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स वो वहां की लाइब्रेरीज में घुसे, वहां की वॉशरूम्स में घुसे, वहां पे जो बच्चियां थी उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की, उन पर भी लाठीचार्ज किया, जिसकी सपोर्ट में जामिया कोऑर्डिनेट कमेटी ने 15 फरवरी को एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी की, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि कितनी बुरी तरीके से जो बच्चे वहां पर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया। इसके अलावा 25 जनवरी 2020 को इंटरनल प्रोब बाय दिल्ली पुलिस ने ये बात रिवील की कि जामिया मिलिया इस्लामिया में 15 दिसंबर की रात को दिल्ली पुलिस ने कम से कम 3 फायर्स किए हैं। आप अंदाजा लगाएंगे अगर उससे किसी की मौत हो जाती तो ये किन लोगों पर फायर किया जा रहा है, क्या ये टेररिस्ट हैं या फिर ये लोग कौन हैं? ये आम स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई हथियार नहीं, कोई डंडा तक मौजूद नहीं था, जो पेन और किताबें लेकर लाइब्रेरीज में पढ़ रहे थे। ये उन पर अटैक कर उन पर फायर किए गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बम शेल्स का इस्तेमाल किया गया और जामिया मिलिया इस्लामिया में फायर तक किए गए। इसके अलावा 28 दिसंबर 2019 को यूपी पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 10,000 अनआइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल कर दिया। से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और कितनी जबरदस्त ब्रूटैलिटी का मुजाहिरा किया है यूपी पुलिस ने। फिर इसके बाद जो फैक्ट फाइंडिंग जितनी भी रिपोर्ट्स हुई, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों जामिया मिलिया इस्लामिया के केस में भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस में भी पुलिस ने ब्रूटैलिटी का मुजाहिरा किया, पुलिस ने एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया और यहां तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डीजीपी थे उनको ये डायरेक्ट किया कि जितने भी एरेंट पुलिस ऑफिसर्स इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घुसकर स्टूडेंट्स के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मगर ऑन ग्राउंड्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्वेश्चन ये राइज होता है कि सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया ही क्यों? इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, फिर इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को ही क्यों टारगेट किया गया? इसका आंसर ये है कि आप पास्ट के 100 साल में किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी को, किसी भी बड़े मूवमेंट को देख लें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। एजुकेशन कुछ हद तक जो मुस्लिम्स तक पहुंची है, जो मुस्लिम कम्युनिटी तक लिटरेसी कम हुई है, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जब भी मुस्लिम मूवमेंट की बात आती है, मुस्लिम राइट्स की बात आती है, तो कोई और बोले ना बोले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स आपको फॉर फ्रंट से लीड करते हुए नजर आएंगे। यही वजह है कि जब एनआरसी और सीएए का मुद्दा उठा है
उस वक्त भी जो इग्निशन पॉइंट था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया ही थे, जिसने फिर एक पूरे मूवमेंट की शक्ल ले ली पूरे इंडिया में। कहीं पर कोई जुल्म होता है, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, कोई और बोले ना बोले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जरूर बोलते हैं। इस वक्त जो फैसिस्ट गवर्नमेंट और जो फैसिस्ट फोर्सेस काम कर रही हैं, उसके खिलाफ जो ये यूनिवर्सिटीज हैं, जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये फॉर फ्रंट से इस फेसिज्म के खिलाफ लड़ रही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया आर द इंस्टीट्यूशन विच बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, और ये मुस्लिम कम्युनिटी की बैकबोन है। जो फैसिस्ट फोर्सेस इंडिया में काम कर रही है, उनका पहला टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी ही है। उनको पता है कि अगर बैकबोन को ही कमजोर कर दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी को डेविस्टेट करने का काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको ये बात पता है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में जो अलग अलग कॉर्नर से मुस्लिम्स पढ़ने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर आकर उनको पता चलता है कि उनके तो राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, उनके हुकूक उन तक पहुंचाए ही नहीं जा रहे हैं। तो दे नो कि वो जब इन जैसे इंस्टीट्यूशंस में आते हैं तो देयर इज द वाइस फॉर द जस्टिस, देयर इज द वाइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ओप्रेशन। तो वो ये नहीं चाहते कि मुस्लिम्स पढ़ें और वो जाने कि उनके साथ क्या क्या किया जा रहा है। तो यही वजह है कि मुस्लिम कम्युनिटी को, और जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो स्टूडेंट्स हैं जो इन जैसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, उनको क्रिमिनल प्रेजेंट किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि ये स्टूडेंट्स नहीं, ये क्रिमिनल हैं, और उसी तरह उनके साथ ट्रीट भी किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, इस इंसिडेंट के बाद ये चीज क्लियर हो गई कि अगर स्टूडेंट्स जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेफ नहीं है तो वो किसी भी कॉर्नर में सेफ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर